कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का श्री जी की यूट्यूब चैनल पे बड़ा ही स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज के इस व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि कृष्णदास का या दासी का दिनचर्या कैसी होती है। तो मैं सुबह सुबह यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने अपने फेस वॉश कर लिया है और मंदिर के पट खोल लूँगी। मंदिर के पट खोलने के बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद हम लोग चलेंगे अपनी दिनचर्या शुरू करने में। अच्छी दिनचर्या शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें एक गिलास गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी ले रही हूँ और गर्म पानी मैं आराम से भजन को चलाते हुए मैं यहाँ पे इसका सेवन करूँगी। भजन मैंने चला लिए हैं और यहाँ पे धीरे धीरे सिप कर करके मैं गर्म पानी को पीऊँगी। और भजनों के साथ में जब सुबह बिल्कुल शांत माहौल होता है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही होती है और बिल्कुल शांत माहौल में बड़ा ही अच्छा लगता है घर की नित्य क्रिया करने पे, है ना, जो घर की सफाई होती है। अब मैं अपना यहाँ पे ताला खोल लेती हूँ। ताला खोलने के बाद यहाँ पे मैंने ना स्टेयर्स में कई सारे पेड़ रख रखे हैं। श्री जी का मुझे बहुत सुंदर सा बगीचा मुझे तैयार करना है। मैं इन्हीं पेड़ों को देखते हुए सुकून में, जब भरी सुकून में आप देखो ना सुबह, तो इतना अच्छा मन लगता है, तो सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने द्वार को अच्छे से पोछा लगा दूंगी। मैं यहाँ पे पोछा लगा देती हूँ, पानी नहीं डालती हूँ क्योंकि कीचड़ काफ़ी हो जाता है। मैं वहाँ पे पोछा लगा करके मैं देखिए आ गई हूँ अंदर मैं कमरों में आप क्लीनिंग कर लूँगी। क्लीनिंग करने के बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी। सुबह के टाइम पे जब आप काम करते हैं ना, तो किसी का शोरगुल नहीं होता है, बिल्कुल शांत होता है। वो 5 मिनट की एक जो हम लोग देरी करते हैं वो बहुत बड़ी देरी बन जाती है। इसलिए हमें वो देरी ना करके ब्रह्म मुहूर्त में जाना चाहिए। मैं राधे राधे। तो चलिए आपको आज हम बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना सुंदर, अद्भुत सा लगता है बाहर का नज़ारा। और देखिए उधर गाय माता भी खड़ी हैं, वो दिख रही होगी आपको शायद। तो आज तो बेटे की तबीयत सी खराब हो गई, तो वो स्कूल तो नहीं जा पाया, वापस आ गया। बट अब चलते हैं प्रभु की सेवा करने के लिए और आपको सूर्यदेव के दर्शन कराते हैं। ये करिए आप लोग सूर्यदेव जी के दर्शन, बैक कैमरे से कराती हूँ आपको सूर्यदेव जी के। ये देखिए वो है सूर्यदेव जी, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। इसमें दिख नहीं रहा है बहुत अच्छे से। घर पूरा साफ हो चुका है। ये देखिए कल बारिश सी आ गई थी तो ये कपड़े यहाँ पे फैले हुए हैं। पूरा घर नीट एंड क्लीन है। सब्जियां हैं अभी वॉश करनी है। अब देखिए मैं मंदिर में आ गई हूँ। मंदिर की सारी लाइटें मैं यहाँ पे ऑन कर दूँगी। मुझे जब तक कि सारी लाइटें ऑन नहीं होती है मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं मंदिर में आने के बाद सबसे पहले सारी लाइटें ऑन करती हूँ। क्लीनिंग कर दी है मंदिर की और यहाँ पे अपने श्री जी को और गोपाल जी को उठा दिया है सभी को। वो सुबह का मंगला भोग लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं अपनी आरती की थाल लेकर के पूरी आ गई हूँ और यहाँ पे मैं सारे भगवानों को थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर से मैं अच्छे से सबको स्नान करा दूंगी इस कपड़े के थ्रू। सबको स्नान कराने के बाद मैं सारी फोटोएं जितनी भी हैं और विग्रह हैं मैं सबको स्नान करा दूंगी। स्नान कराने के बाद मैं आगे की पूजा की तैयारी करूंगी। तो यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है, भगवान जी को सबको स्नान करा दिया है। अब उसके बाद मैं अपने गोपाल जी और राधा रानी को स्नान कराऊंगी। गोपाल जी का स्नान ऑलमोस्ट हो चुका है
और हो चुका है। अब मैं अपनी श्री जी को स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपनी श्री जी को ले आई हूँ। श्री जी के लिए बढ़िया सुंदर सी मैं थाल तैयार करूंगी। देखिए यहाँ पे हमारे अभी नहीं हुआ है स्नान, तो हमारे सारे कान्हा जी बैठे हैं। जब हम अपने प्रभु का स्नान कराते हैं तो उससे पहले हमें दीप प्रज्वलित जरूर कर लेना चाहिए। सुबह के टाइम इतनी अच्छा ऑरा होता है, इतनी अच्छी एटमॉस्फेयर होता है कि उस समय पूजा करना और काम करने में बड़ा ही दिल लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सतिया बना लूँगी और सतिया बनाने के बाद इसमें कुछ फूल डाल करके और अक्षत डाल करके अपनी राधा रानी का स्नान कराऊंगी। यहाँ पे देखिए मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। दीप प्रज्वलित करने के बाद मैंने प्रणाम किया है और अपनी राधा रानी को अपने पास ले करके मैंने स्नान करा दिया है। मैं स्नान नहीं दिखाती अपने राधा और गोपाल जी का, और मैंने स्नान करा करके उनको, थोड़ी सी कल बारिश हो गई थी तो आज ठंड थी, तो मैंने उनको थोड़े से वेलवेट वाले कपड़े पहना दिए हैं। अब यहाँ पे मैं अपने गोपाल जी का, सारे गोपाल जी का, तीनों गोपाल जी का भावपूर्वक स्नान कराऊंगी। इस स्नान कराने के बाद उनकी घी से मालिश करूंगी। सुबह के टाइम अभी हल्की हल्की ठंड होती है तो मैं घी से मालिश करती हूँ और हल्का सा वहीं पे दिया जलता रहता है, उससे अपने हाथ को गर्म कर लेती हूँ और उनकी मालिश कर देती हूँ। यहाँ अपने गोपाल जी का स्नान कराने से पहले उनको लाड लगा रही हूँ। बड़ा ही सुकून मिलता है, बहुत ही आनंद आता है ना। उनको स्नान करा के जब उनको तैयार कराते हैं तो ऐसा लगता है कि ना जैसे एक बच्चे को तैयार करा रहे हैं। तो देखिए मैं स्नान यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी, मैंने स्नान नहीं दिखाया है, स्नान नहीं दिखाया। अब उनको मैं कपड़े वस्त्र धारण करा लूँगी और उनकी मालिश कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं ऐसे करके ना उनको कंबल से ढक लेती हूँ स्नान कराने के बाद, और उनकी अंदर से ही कंबल से ढके हुए ही मैं उनकी मालिश करती हूँ। मुझे ऐसा भाव रहता है कि उनको ठंड लगेगी, बाहर नहाने के बाद जैसे छोटे बच्चों को ठंड लगती है ना, वैसे ही ऐसा भाव है कि उनको ठंड लगेगी। यहाँ पे मैं उनको वस्त्र पहना दे रही हूँ, श्रृंगार करते हुए नहीं दिखाया क्योंकि नहीं दिखाना चाहिए। और यहाँ पे अपने छोटे गोपाल जी को भी श्रृंगार करा दिया और सबको वस्त्र पहना करके मैं विराजित कर दूंगी और आगे की पूजा स्टार्ट करूंगी। अब यहाँ पे मैं भोग बनाने के लिए आ गई हूँ। तो सुबह मैं फल का और दूध का ही भोग लगाती हूँ। मैं फल का और दूध का भोग ले करके मंदिर में आ गई हूँ। सुबह के टाइम जब सारी सफाई हो जाती है, घर साफ सुथरा हो जाता है और दिया मंदिर में जल जाता है, इतना दिल में सुकून मिलता है, इतना दिल में सुकून मिलता है कि आप उस समय को जी के देखे, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारे दीप प्रज्वलित कर दिए हैं और मैं 3 दिए प्रज्वलित करती हूँ। और वो एक होता है जिस दिन जिस देव का वार होता है मैं उसके लिए दीप प्रज्वलित करती हूँ, एक पूरे भगवानों के लिए दीप प्रज्वलित होता है और एक मेरे कान्हा जी के लिए। और मैं धीरे धीरे सबका भोग लगा दूंगी। भोग लगाने के बाद अपनी पूजा आरती करूंगी। इतना मन में सुकून मिलता है सुबह के टाइम पूजा करके, तो लगता है कि बस मतलब क्या ही बताएं, दिमाग बिल्कुल शांत रहता है। यहाँ पे मैं पूजा कर ले रही हूँ। पूजा करने का मैंने डिटेल वीडियो आपको ऑलमोस्ट बताया है। यहाँ मैंने आरती कर ली, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। अब मैं आ जाती हूँ अपने द्वार पे मेरे गणेश जी और मेरे बजरंगबली की फ़ोटो लगी हुई है। मैं वहाँ पे आरती करके सारे घर में दिखाते हुए फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ ढोक लगा करके अब माला करने के लिए। माला करने के बाद मैं छत जाऊंगी और सूर्य देव को जल अर्पण करूंगी और तुलसी जी में जल अर्पण करूंगी और धूप दीप तुलसी जी को दिखाऊंगी। वीडियो शूट करना था इसलिए अब उजाला हो चुका था तो मैंने दीप प्रज्वलित नहीं किया है। वैसे मेरा अंधेरे में ही हो जाता है सारा, उजेला नहीं हो पाता है सवेरा, तो मैं दीप प्रज्वलित कर देती हूँ और डेहरी पे भी करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने सूर्यदेव को प्रणाम किया और सारे पेड़ों को मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तुलसी के पौधे हैं, ये देखें,
ये देखिए कितने सारे हैं तुलसी के पौधे। ये 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 उधर भी पौधे हैं। इसमें देखिए बड आ रही हैं गुलाब में। कितने सुंदर लगते हैं ना जब फूल लगते हैं पौधों में। तो ये है अभी कल को ये खिलेगी। ये देखें तुलसी मैया कितनी सारी है तुलसी मैया। अब सब में देखिए नए पत्ते आने लगे हैं। अब फ्लावर के आते समय तक में इसमें खूब सारे फ्लावर आएंगे, नए पत्ते आ जाएंगे। देखिए ये ना हमारा गुलाब है पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का। ये देखिए इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, बड आई हुई है, दिख रहा है। ये सब यहाँ पे हमारी ये है शमी देव का, शमी माता रानी का है वृक्ष। और ये है हमारा बेलपत्र का। इसमें नए पौधे आए, नए पत्तियां आएंगे। ये देखिए इतने सारे हैं। देखिए इसमें भी ये भी गुलाब है, कितना सुंदर चल रहा है। ये देखिए इसमें भी कली आ रही है धीरे धीरे, नए पत्ते, अब नए ग्रोथ होगी सब में। ये देखिए कल हमने लिया है, ये कितना प्यारा सुंदर लग रहा है। इसकी तो चली गई है, अब इसमें दूसरी आएगी फ्लावरिंग। अभी इसको हम आगे हैंग करेंगे। ये देखिए ये हमारा रबड़ प्लांट थोड़ा सा गंदा हो गया है, इसको धुलना है। इधर भी तुलसी है और इधर हमने सदाबहार के छोटे छोटे वो लगाए हैं और 9 AM वाला पेड़ लगाया है, कई सारे। ये देखिए तो अभी हम लोग छत पे हैं। आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत सिंपल सी पूजा रूटीन मैंने आज का, आपका सिंपल सा पूजा रूटीन जो है वो मैंने आज शेयर किया है। और स्पेशल पूजा रूटीन होगा जब कभी ऐसे एकादशी का है या कोई बड़े तीज त्यौहार होते हैं तो उसका हम लोग स्पेशल शूट कर देंगे जब कभी होगा स्पेशल। वैसे आज फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज की आप सभी को हित मंगलमय बधाई। और देखिए आज का नज़ारा कितना बढ़िया सनी वेदर है। कल तो पानी बरस रहा था और सनी वेदर है। ये पूरा हमारी छत है। और आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, आप लोगों के साथ में एक नए ब्लॉग और नए उमंग के साथ में। चलिए फिर, हरे कृष्णा, राधे राधे।